हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है स्टेप अहेड इंडिया के यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं सरस्वती और आज हम बात करने वाले हैं द जीजी विशा फेलोशिप के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि लास्ट ईयर भी इस फेलोशिप की अपॉर्चुनिटी आई थी और इस बार भी 2024-25 के लिए द जीजी विशा फेलोशिप के एप्लीकेशंस जो है वो आउट हो चुके हैं। सो गाइस, ये क्या है? इसके बारे में हम पूरा डिटेल में जानेंगे। एलिजिबिलिटी क्या है, इसके साथ ही सिलेक्शन राउंड कितने होंगे, लोकेशन क्या है, डेडलाइन क्या है एप्लीकेशन का, स्टाइपेंड क्या होने वाला है। आप मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिए, हम सब कुछ देखेंगे और एंड में हम एप्लीकेशन फॉर्म पे भी नज़र डालेंगे। ठीक है। सो ये एक फुल टाइम 1 साल का पेड फेलोशिप प्रोग्राम है जो स्लैम आउट लाउड नाम की जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो लोगो आपको दिख रहा है, ये ऑर्गेनाइजेशन रन करती है। ठीक है। तो फेलोज जो है वो सोशो इमोशनल लर्निंग जो सेल बोलते हैं हम, उसको लो इनकम प्राइवेट स्कूल्स में फैसिलिटेटर का एक काम करते हैं, उसको फैसिलिटेट करने का जो सेल है उसको। एंड वो बच्चों में जो है एक कॉन्फिडेंस कल्टीवेट करते हैं। किससे? सोशो इमोशनल लर्निंग से एंड 21st सेंचुरी स्किल्स से। बट वो कैसे होगा? वो आर्ट के थ्रू होगा। जी हाँ, वो आर्ट के थ्रू, पोएट्री के थ्रू, विजुअल आर्ट, स्टोरी टेलिंग एंड थिएटर के थ्रू करेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ये बिल्कुल न्यू कंसेप्ट है। ये कुछ पिक्चर्स आप देख सकते हैं, बिल्कुल न्यू कंसेप्ट्स है क्योंकि जो NAP 2020 है उसके अनुसार 21st सेंचुरी स्किल्स को तो इम्पोर्टेंस दिया गया ही है। बट ये जो एक नया इनका एक इनिशिएटिव है स्लैम आउट लाउड का, दैट की जो लो इनकम प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ पे आर्ट के थ्रू बच्चों के साथ काम करना, ये बहुत अच्छा काम है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इसके बारे में और डिटेल में हम जानेंगे। ठीक है। तो थोड़ा सा ब्रीफ मैं आपको कर देती हूँ गाइड्स। ये जो स्लैम आउट लाउड है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एंड टीच फॉर इंडिया अलुमनाई ने मिलकर ये ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड की थी। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो आर्ट इन एजुकेशन एंड सोशल इमोशनल लर्निंग को लिवरेज करती है। इनका मिशन है कि वो ट्रांसफॉर्म करे आर्ट पीरियड इन स्कूल। जो स्कूलों में जो चित्रकला या फिर कोई भी एक आर्ट का जो पीरियड होता है, एक क्लास होती है, उसको ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं और बच्चों के साथ मिलकर। ठीक है। इसके लिए ये लोग ये फेलोशिप रन कर रहे हैं जिसका नाम है जीजी विशा फेलोशिप। तो इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये देखिए, फेलोज क्या करेंगे, कहाँ पे फेलोज पढ़ाने वाले हैं। तो फेलोज फुल टाइम प्लेस किए जाएंगे आर्ट बेस्ड सोशल इमोशनल लर्निंग फैसिलिटेटर के रोल में, किसी भी अफोर्डेबल प्राइवेट स्कूल में। ठीक है। अफोर्डेबल इन द सेंस ऐसा स्कूल जहाँ पे वो बच्चे जो है वो रूरल बैकग्राउंड के या फिर जो ज़्यादा महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते वो आ सकते हैं। ठीक है। तो काम कौन सी लोकेशन पे होने वाला है? बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई एंड पुणे में ये काम होने वाला है। इसके साथ ही आपको ग्रेड 5 से 9 तक के बच्चों को ये पढ़ाना है। ठीक है। ज़्यादा छोटे बच्चे नहीं है। ग्रेड 5 to 9। एंड इंस्ट्रक्शन का मतलब पढ़ाने का इंस्ट्रक्शन का मीडियम क्या रहेगा? एक तो इंग्लिश रहेगा, उसके साथ ही रीजनल लैंग्वेज, मतलब बेंगलुरु है, कन्नड़ा आनी चाहिए, हिंदी मराठी आपको आनी चाहिए रीजनल लैंग्वेज। तो देखिए, अप्लाई अगर आपके पास ये जो फॉलोइंग जो भी उन्होंने मेंशन किया है वो क्राइटेरिया है तो आप एलिजिबल है। कि अगर आप बिलीव करते हो कि उन मतलब किसी एक इंडिविजुअल, किसी भी एक पर्सन की अपनी एक खुद की एक वॉइस होनी चाहिए, खुद का एक थॉट होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। पावर ऑफ आर्ट्स को अगर आप ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, अगर इसका कोई एक्सपीरियंस आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। आप सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन होने चाहिए एंड आप कोई भी एम्बिशियस गोल्स या फिर अकम्पलिशमेंट सेट करते हुए होने चाहिए। आपने अभी तक अगर ऐसा कुछ किया है तो आप एलिजिबल हो। आप कोलैबोरेशन की पावर में बिलीव करने वाले पर्सन होने चाहिए कि साथ में मिलकर कुछ काम किया जा सकता है, इस माइंडसेट वाले। एंड एक ओपननेस ग्रो करने के लिए, लर्न करने के लिए,
हर एक दिन के लिए, अगर ऐसा आपका कोई अप्रोच है तो यू आर एलिजिबल। ठीक है। सो गाइज, आपने अभी देखा कि ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काफ़ी अलग है। जैसे ये कंसेप्ट अलग है वैसे ही इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी अलग है। तो एक फेलो की मतलब एज अ फेलो आपका डे कैसा रहेगा, इसका मतलब पूरा क्या दिन का पूरा स्ट्रक्चर होने वाला है, वो पूरा इन्होंने यहाँ पे बकायदा एक 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 पॉइंटर के थ्रू दिया है। आप अप्लाई करने से पहले अच्छे से इसको पढ़ लीजिए, गो थ्रू कर लीजिए कि क्या आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होने वाली है। हम आगे बढ़ते हैं। देखो, और कुछ क्वालिटीज़ उन्होंने बोली है, कुछ माइंडसेट्स, कुछ स्किल्स, कुछ नॉलेज आपके पास होनी चाहिए अप्लाई करने से पहले। तो आपका जो है पावर ऑफ आर्ट पे स्ट्रॉन्ग बिलीव होना चाहिए। फैसिलिटेशन आपका एक्सलेंट होना चाहिए। टीचिंग स्किल्स आपके अंदर अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। इसके साथ ही अ, आपको यहाँ पे विजुअल एंड परफॉर्मेंस आर्ट का काम करने का एक एक्सपोजर मिलने वाला है। तो अगर कोई प्रायर एक्सपीरियंस है तो दैट विल बी ओके। एंड आपका सोशल इमोशनल लर्निंग जो है उस पर डीप अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए। इसके साथ ही चाइल्ड साइकोलॉजी हो, एजुकेशनल ग्राउंडिंग एक्सपोजर थ्रू द प्रोजेक्ट, थ्रू द वर्क। अगर आपने कुछ भी ग्राउंड वर्क किया एजुकेशन में, सेल से जुड़ा कुछ किया है, चाइल्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ नॉलेज आपके पास है तो आप एलिजिबल है। अम, देखिए, रिलेशनशिप बिल्डिंग में भी आपके पास अच्छे स्किल्स होने चाहिए, क्योंकि एक सेंसिटिविटी के साथ लोगों पीपल के इमोशंस के साथ आपको अच्छे से मैनेज करता आना चाहिए। एंड उसके साथ ही आप देख सकते हैं इंग्लिश एंड ये जो रीजनल लैंग्वेज है, हिंदी, मराठी, कन्नड़ा, इंग्लिश, इसमें से कोई भी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। दैट इज़ अनदर क्राइटेरिया। आप देख सकते हैं कि ग्रेजुएशन होना चाहिए। किसी भी बैकग्राउंड से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं कि आर्ट है तो आर्ट की बैकग्राउंड से। एंड आपकी जो डिग्री है, मान लो अगर आप अभी फाइनल ईयर में हो, अभी एग्ज़ाम देने वाले हो, तो जून 2024 तक आपकी डिग्री आपके हाथ में होनी चाहिए। ठीक है। उसके साथ ही अगर कुछ नीचे कुछ क्वालिफिकेशंस दिए, अगर ये आपके पास है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है आर्ट फॉर्म का, आर्ट फॉर्म इन द सेंस फाइन आर्ट, म्यूजिक, डांस, थिएटर, क्राफ्ट, पोइट्री, स्टोरी टेलिंग, इसका कोई भी एक्सपीरियंस है, आपको प्रेफरेंस मिलेगा। आपने वॉलंटियरिंग किया है, फैसिलिटेशन किया है, टीचिंग एक्सपीरियंस है, आपको आर्ट एंड चिल्ड्रन एजुकेशन में अगर ये एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसके साथ ही एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस इन साइकोलॉजी और वेलबीइंग, इसको भी प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो देखिए, मंथली जो स्टाइपेंड है, मतलब एनुअली 3.6 लाख पर एनम है, मंथली 28,000 पर मंथ मिलेगा। इसके साथ ही 2,000 आपका रियम्बर्समेंट भी होने वाला है। ओके, आप आगे देख सकते हैं। सो गाइज, थीम मुझे बहुत अच्छी लगी है। एंड अगर आप कोई ऐसे पर्सन हो जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट है और वो चाहते हैं कि मेरा करियर मैं किसी अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ सोशल सेक्टर में स्टार्ट करूं, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। काफ़ी ज़्यादा टाइम भी है, 20 मार्च तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। लगभग आज से काउंट करें तो 1.5 महीना आपके पास है। ठीक है, आप अच्छे से अप्लाई कीजिए। तो चलिए एप्लीकेशन की ओर बढ़ते हैं। ये है एप्लीकेशन फॉर्म। मैंने थोड़ा सा इसमें कुछ कुछ कैपिटल्स लेटर्स डाल रखे हैं ताकि ये फॉर्म आगे चला जाए। पहले आपको अपना नाम डालना है, उसके बाद आपका ईमेल एड्रेस, देन आपका फ़ोन नंबर आपको डालना है इसमें, व्हाट्सअप नंबर भी हो वो, पोस्टल एड्रेस डाल दीजिए। आफ्टर दैट आपका जो भी जेंडर आप लिखते हैं, एंड आपका जो भी करंट या फिर पहली सिटी या कॉलेज का नाम है वो आपको डालना है। एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना है आपको कि आपकी जो प्रोफेशनल इंगेजमेंट है, कोई वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस, कोई इंटर्नशिप या फिर कोई भी फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो ऑर्गेनाइजेशन का नेम और क्या जॉब प्रोफाइल था उसके बारे में आपको इसमें लिखना है। लैंग्वेज आपको बताना है कि आप कौन से लैंग्वेज में रीड, स्पीक एंड राइट कर सकते हैं। तो आपका कौन सा आर्ट फेवरेट है? जब जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको फॉर्म्स ऑफ आर्ट्स दिखाए थे, ये देखिए, ये कुछ, हाँ, ये जो फॉर्म्स ऑफ आर्ट्स है ना,
तो इनमें से आपका कौन सा फेवरेट है, और क्या मतलब आप कैसे उसकी प्रैक्टिस करते हैं और उसने आपको कैसे ट्रांसफॉर्म किया है, वो आप इसमें लिख सकते हैं। अ, अगर आप कोई ऐसे पर्सन हो जिन जो कुछ आर्ट वार्ट तो नहीं करते बट आपको इंटरेस्ट है, तो वो भी आप इसमें इस क्वेश्चन में अच्छे से आर्टिकुलेट करके डाल दीजिए। हाँ, तो कोई एक लाइक क्लासरूम में एक्सपीरियंस आपको शेयर करना है। मान लीजिए आप जब स्टूडेंट थे उस टाइम का कोई एक एक्सपीरियंस जो आपको बहुत अच्छा लगा, और वो क्यों अच्छा लगा वो आपको इसमें बताना है। तो ये देख लीजिए, कोई अगर टीचिंग या फैसिलिटेशन एक्सपीरियंस आपके पास है तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। आपने स्टूडेंट या फिर चिल्ड्रन को कॉलेज के टाइम पे या फिर वर्किंग टाइम पे उनको कुछ सिखाया होगा, पढ़ाया होगा, मेंटर किया होगा, वो आपको इसमें डिस्क्राइब करना है। आप क्यों अप्लाई करना चाहते हो इस फेलोशिप के लिए, और ये जो है आपके लॉन्ग टर्म गोल से कैसे अलाइन करेगा, ये दो क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पे अच्छे से लिखने हैं। तो दो यूनिक थिंग आपको क्लासरूम टू हेल्प एवरी चिल्ड्रन इन फाइंड देयर वॉइस, मतलब लाइक बच्चे खुद क्या चाहते हैं, उनका खुद का क्या थॉट है, ये सब कुछ फाइंड करने के लिए ऐसी कौन सी दो यूनिक चीज़ें हैं, हो सकती है जिसमें बच्चों में वो इम्प्रूवमेंट आए जो ये चाहते हैं, तो वो आप इसमें मेंशन कर लीजिए। प्रेफर्ड लोकेशन आपको डालनी है, जैसे कौन सी लोकेशन रैंक वाइज आपको इसमें भर देना है। आपको इस फेलोशिप के बारे में कहाँ से पता चला, अगर ये वीडियो देख के पता चला है तो आप यहाँ पे एक ऑर्डर का ऑप्शन है, ऑर्डर डाल के यूट्यूब डाल के आगे बढ़ा सकते हैं फॉर्म को। और हर बार आपको ओके प्रेस करना है गाइस, ये ओके प्रेस करते रहिएगा हर बार। सीवी आपको अपडेट करना है इसमें, तो मैं आपको बता दूं कि सीवी जो है, सीवी अपलोड करने से पहले स्टेप अहेड इंडिया के किसी भी एडमिन को आप एक बार रीच आउट कीजिए, अपना सीवी रिव्यू करा लीजिए और फिर इसमें अपलोड कीजिए। उससे मैक्सिमम चांसेस आपके हाई हो जाते हैं सिलेक्शन के। इनफैक्ट ये सिर्फ सीवी के बारे में ही नहीं, पीछे जो भी क्वेश्चंस आपको दिखे हैं उस क्वेश्चन के आंसर आप लिखिए और फिर उसको अपलोड करने से पहले एक बार रिव्यू कराइए, क्योंकि लास्ट डेट काफ़ी मतलब अभी काफ़ी लेट है, लाइक 20 मार्च से पहले आपको अप्लाई करना है, तो तब तक तो आप अच्छे से लिख कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे आपको कोई भी क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में है इस फेलोशिप या फिर इस अपॉर्चुनिटी या ये इस थीम से रिलेटेड, आप इनको पूछ सकते हो। नहीं हो तो नन करके छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्पेशली मैं आपको बताना चाहूँगी, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बट इसको हार्ड एंड फास्ट में मत भरना, फॉर्म बहुत अच्छे से और क्वेश्चंस के आंसर बहुत अच्छे से आपको देने हैं, इस बात का ज़रूर आप ख्याल रखना। इसके साथ ही स्टेप अहेड इंडिया के यूट्यूब चैनल से आप जुड़े रहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको ऐसी ही फेलोशिप की अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़, यंग प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करने का मौका देती है। इसके साथ ही इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ भी हम लोग शेयर करते हैं। हमारे लिंक्डइन पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं अगर आप जॉब करना चाहते हैं एनजीओ और सोशल सेक्टर में तो। एंड हमारा नंबर आपको यूट्यूब से मिल जाएगा, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। हम फ्री ऑफ कॉस्ट मेंटरशिप भी प्रोवाइड करते हैं। ये तो रही जानकारी सिर्फ, बट इसके साथ ही अगर इससे जुड़ी कोई भी आपको गाइडेंस चाहिए, मेंटरशिप चाहिए, तो हमारे पास टीम है, हम लोग फ्री में मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं। सो एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आप लोगों का हो जाए सिलेक्शन इसमें। थैंक यू। बाय।